नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। आज हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 मार्केट में। यह सेक्टर 3 वार्डों को जोड़ता है, वार्ड 11, वार्ड 15 व वार्ड 16। आइए लोगों से जानते हैं कि उनके चुनाव के प्रति क्या राय है, वो किस पार्टी को वोट देंगे। सर, आपका नाम? लवली सिंह। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? हम कांग्रेस सरकार लाना चाहते हैं जी। सर, भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुकी है, तो आपको क्या लगता है इस बार भाजपा जीतकर हैट्रिक बनाएगी या कोई अन्य सरकार? नहीं जी, जो फर्स्ट टाइम भाजपा जीती थी वो बहुमत से जीती थी जी, लेकिन दूसरी बार जो जेजेपी के समर्थन से जीती, लेकिन अब की बार भाजपा के साथ ना तो जेजेपी का समर्थन है ना किसी और सरकार का, और अब की बार सिर्फ कांग्रेसी सरकार ही आएगी। सर, आप कांग्रेस सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं कि वो युवाओं के लिए क्या काम करे? नहीं देखो, जो भी एग्ज़ाम के टाइम या कुछ भी पेपर लीक हुआ है वो भाजपा सरकार में तभी हुआ है क्योंकि बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे जो फॉर्म भरते हैं और उनकी जो फीस होती है वो सरकार के खाते में जाती है, और जब एग्ज़ाम का टाइम आता है एग्ज़ाम दे भी देते हैं बच्चे। मेरे दोस्त खुद रेवाड़ी एग्ज़ाम दे के आए इतनी इतनी दूर, और पेपर लीक हो जाता है, तो उनकी उम्मीदों पे पानी फिरा है। तो भाजपा सरकार को मैं तो नहीं वोट दूंगा, और कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं हुआ, जबकि कभी भी ऐसा नहीं सुनने को मिला कि पेपर लीक हो गया या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है। जी सर। सर, आपका नाम? मेरा नाम हरबंस लाल है। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? हम तो भाजपा ही लाना चाहते हैं। सर, भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुकी है, तो आपको उनके कौन से कार्य अच्छे लगे कि तीसरी बार आप भाजपा को जिताकर हैट्रिक बनवाना चाहते हैं? उन्होंने आज जितने भी काम किए हैं, इतने आज से पहले जितनी भी सरकारें आई हैं इतना काम नहीं हुआ कुरुक्षेत्र में। काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने। सर, जैसा कि भाजपा सरकार ने हाल ही में सुभाष सुधा जी को टिकट दे दी है, तो उनका ये फैसला उचित है या नहीं? बिल्कुल उचित है। सर, आप भाजपा सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं कि वो देश के लिए, समाज के लिए क्या क्या नए कार्य करें? आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम करेंगे, हम तो यही कहते हैं। जैसे ये कर रहे हैं ऐसा काम जो पहले सरकारें जा चुकी हैं, जैसे कांग्रेस होगी, जो भी है, उन्होंने इतने अच्छा काम नहीं देना, ये अच्छे काम कर रही हैं और आगे भी अच्छा ही करेंगे हमारे हिसाब से। सर, जैसा कि भाजपा सरकार का नारा रहा है, बिना चिट्ठी बिना पर्ची, तो आपको क्या लगता है ये नारा कहाँ तक सही है? बिल्कुल 101% सही है। जी सर। सर, आपका नाम? राजेश गब्बा। सर, हरियाणा में इस बार आप कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? बीजेपी। सर, भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो आपको क्या लगता है भाजपा तीसरी बार जीतकर हैट्रिक बनाएगी या कोई अन्य पार्टी? नहीं, भाजपा ही जीतेगी और हैट्रिक बनाएगी। सर, जैसा कि भाजपा का नारा रहा है बिना खर्ची बिना पर्ची, आपको ये नारा कहाँ तक सही लगता है? कोई कहीं भी चले जाओ, कोई भी बंदा रिश्वत लेने से डरता है। पहले तो किसी की भी मूवी बना लो, पहले तो 1 मिनट तो वो बंदा ज़रूर डरता है, भाई मेरी वीडियो ना चली जाए, इससे मेरे को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सर, आप भाजपा सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं कि वो सरकार बनने के बाद देश के लिए, समाज के लिए क्या नए कार्य करे? जो सरकार हिंदू तब के लिए अच्छी है, हर हिंदू उसी को ही वोट देना पसंद करेगा। जी सर। सर, आपका नाम? मुकेश कुमार। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? हरियाणा में तो मिली जुली सरकार आएगी, अभी तो कोई फाइनल नहीं है। सर, जैसा कि भाजपा 10 सालों से सत्ता में रही है, तो आपको क्या लगता है भाजपा सरकार आएगी, कांग्रेस या फिर कोई अन्य? भाजपा की नीति तो अच्छी है, बाकी देखो ये तो टाइम ही बताएगा। जिस हिसाब से चेंज मांग रही है जनता, तो हो सकता है कि बराबर की टक्कर रहे। सर, आपको क्या लगता है कि जो आने वाली सरकार है, आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि वो देश के लिए, समाज के लिए क्या नए कार्य करें? मेन तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, यही कम होनी चाहिए सबसे पहले तो। सर, जैसा कि देश के बहुत सारे युवा रोजगार न मिलने के कारण बाहर जा रहे हैं विदेशों में कमाने के लिए, तो आपको क्या लगता है आने वाली सरकार को युवाओं के लिए क्या कार्य करने चाहिए? यही चीज़ तो मैंने बोली है कि रोज़गार, बेरोज़गारी को सबसे पहले ख़त्म करना है। रोज़गार चाहे कहीं से भी आए वो उपलब्ध कराने चाहिए, चाहे इंडस्ट्रियल से या जिस भी गवर्नमेंट जॉब में कोई भी हो। जी सर। सर, आपका नाम? दिनेश कुमार। सर, इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? बीजेपी। सर, भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो आपको क्या लगता है तीसरी बार भाजपा जीतकर हैट्रिक बनाएगी या कोई अन्य पार्टी आएगी? बिल्कुल बनाएगी हैट्रिक। सर, जैसा कि भाजपा सरकार ने सुभाष सुधा जी को टिकट दे दी है, तो आपको क्या लगता है उनका ये फैसला उचित है या नहीं? उचित है। सर, अब भाजपा सरकार से क्या क्या कार्य करवाना चाहते हैं? कार्य अब जहाँ के जो हैं, जो अधूरे हैं, जो होने वाले हैं वही हों। जी सर।
सर आपका नाम? संजय ठाकुर। सर इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? अब देखते हैं, अभी तो चल ही रहा है सभी का, बाकी बीजेपी ने भी काम कर रखे हैं तो बीजेपी ही आएगी। सर बीजेपी 2 प्लान जीत चुके, तो आपको क्या लगता है तीसरी बार बीजेपी जीतकर हैट्रिक बनाएगी या कोई अन्य पार्टी? अब देखते हैं, वो तो अब 5 तारीख को मतदान होंगे, 8 तारीख को रिजल्ट आना है, देखते हैं कौन सी पार्टी जीतेगी। सर जैसा कि इनेलोर है ना, बीएसपी ने गठबंधन कर लिया है, तो आपको क्या लगता है वो पार्टी जीत सकती है, कांग्रेस या फिर भाजपा या कोई अन्य? भाजपा और कांग्रेस की ही है मैम टक्कर, तो दोनों में से इनमें से ही कोई एक ही जीतेगा। सर जैसा कि भाजपा सरकार ने हाल ही में सुभाष सुधा जी को टिकट दे दिया है, तो आपको क्या लगता है ये फैसला उनका सही है या गलत है? ठीक है, सब काम तो कर रखे हैं, पहले देखो अब पार्टी की है तो हाईकमान की मर्जी है, इसको टिकट नहीं। सर आप आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं कि वो देश के लिए, समाज के लिए क्या क्या कार्य आशा करें? करते हैं जी वो काम अच्छा करे, कुरुक्षेत्र में विकास करे, चाहे वो कांग्रेस बने चाहे वो भाजपा बने, सब जनता को तो यही काम होना चाहिए अच्छा। जी सर। सर आपका नाम? विजय कुमार लाला। सर इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? इस बार हम कांग्रेस की सरकार लाना चाहेंगे। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो आपको भाजपा से अपेक्षा नहीं है कि वो तीसरी बार जीतकर हैट्रिक बनाए? ऐसा है जी, भाजपा सरकार ने यहाँ पर तानाशाही करी है, प्रॉपर्टी एनडीसी के नाम पे लोगों को गुमराह किया है, परेशान किया है, पोर्टल के नाम पे, फैमिली आईडी के नाम पे, भ्रष्टाचार कमेटियों में इतना है बहुत ज़्यादा। कोई भी काम करवाने जाओ वहाँ पहले फ़ीस देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा फीस चार्जेस देने पड़ते हैं, जो जैसे कई हज़ारों में हो सकते हैं, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे वहाँ असेसमेंट लेनी हो, चाहे एनडीसी लेनी हो, उसके लिए पहले दलालों को फ़ीस देनी पड़ती है। लोग परेशान हैं इस चीज़ से, और ये सब सुबह सुधा के जो नुमाइंदे हैं वही करा रहे हैं, सब कुछ वही करते हैं, वही एजेंट हैं इनके। तो ये सब कुछ सुबह सुधा के आँखों में देखी हो रहा है, नज़रों में उनके, और ये वही करा रहा है। ये सरकार सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग काम करती है, ज़मीनें काटती है, ज़मीनें लेती है और अपने फ़ायदे देखती है। सर जैसा कि हाल ही में इनेलो और बीएसपी ने भी गठबंधन कर लिया है, तो आपका उनकी क्या कहना है? ऐसा है जी, लोग सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे हैं, बदलाव, और बदलाव कैसे होगा वो कांग्रेस पार्टी को लाके होगा, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। सर आप कांग्रेस पार्टी से क्या अपेक्षाएं करते हैं कि वो युवाओं और महिलाओं के लिए क्या नए कार्य करें? ऐसा है जी, कांग्रेस सरकार जब भी थी उन्होंने पहले भी युवाओं को रोज़गार दिया है, महिला सुरक्षा बिल भी लाए हैं, सब कुछ किया है उन्होंने, पहले भी बहुत काम किए हैं, विकास किए हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर ले लो बात, चाहे रोज़गार, युवाओं को रोज़गार बहुत दिया है 10 साल पहले। जी सर। सर आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार सिक्का। सर इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? हम तो जो सरकार चल रही है उसी को दोबारा लाना चाहते हैं। सर जैसा कि भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार भाजपा जीतकर हैट्रिक बनाएगी या कोई और पार्टी? भाजपा अवश्य हैट्रिक बनाएगी, यही देश में, इसी में देश का हित है। सर आपको भाजपा सरकार के कौन से ऐसे कार्य अच्छे लगे जिनकी वजह से आप भाजपा को दोबारा जिताना चाहते हैं? ऐसा कोई काम नहीं जो भाजपा ने ना किया हो। हर वर्ग के लिए उसने काम किया है, पिछड़ों के लिए किया है, दलितों के लिए किया है, और जितनी योजनाएं भाजपा सरकार लाई है पिछले 10 सालों में, इससे आधी भी कांग्रेस के टाइम में नहीं आई। अगर कोई आई भी है तो वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाई। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो इम्प्लीमेंटेशन पे, योजनाएं तो सारी सरकारें बनाती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे जो होता है ना काम, उसको भाजपा ही कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। जी सर। सर आपका नाम? कमल के फूल में लगाएंगे मोर। सर आपका नाम क्या है? मलखराज। अच्छा, आप कौन सी सरकार लाना चाहते हैं इस बार? वही मोदी की सरकार लानी पड़ेगी। सर मोदी की सरकार 10 सालों से जीतती आई है, तो इस बार आपको क्या लगता है कोई नई सरकार आएगी या भाजपा सरकार? वही आएगी, बेटे हमें नहीं पता कौन सी आएगी। वही आएगी बीजेपी। इधर बात करनी। सर आपका नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ सिंगला। सर इस बार आप हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी। सर जैसा कि भाजपा सरकार पहले भी रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है दोबारा भाजपा जीतकर कौन से नए कार्य करेगी? भाजपा जीतकर जो कार्य वो 10 साल में नहीं कर सकी, वो अगले आने वाले 5 साल में उन कार्यों को पूरा करेगी। सर जैसे कि देश के बहुत सारे युवा बाहर जा रहे हैं विदेशों में रोजगार ना मिलने के कारण, तो आपको क्या लगता है कि आने वाली सरकार को रोजगार के लिए क्या अवसर निकालने चाहिए? रोजगार के अवसर तो
भाजपा ने पहले भी निकाले हैं, काफ़ी नौकरियां दी हैं, बट कई लोगों को ये लगता है कि बाहर जाकर कुछ ज़्यादा पैसे कमाएंगे, यहाँ रह के कम कमाएंगे, इसलिए लोग बाहर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी है, पूरे अवसर दिए हैं सरकार ने। जी सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया, आज हम आए हुए थे सेक्टर 13 में और यहाँ हमने लोगों से जाना कि उनके चुनाव के प्रति क्या विचार है, वो हरियाणा में इस बार कौन सी सरकार लाना चाहते हैं। मैं रोहिणी करमजीत कैमरामैन के साथ।